मौसमी बीमारी से बचिए, खतरनाक होती जा रही है और जान ले रही है। और किस तरह से जान ले रही है आपको पता है? आंकड़ा भी दिखाऊंगा। मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, कभी तेज बारिश तो कभी धूप, साथ ही उमस भरी गर्मी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते वायरल बीमारियों का प्रभाव बढ़ गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गंभीर बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। समझ रहे हैं आप? देख लीजिए, 3 जगहों के मामले दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू ने कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया। स्वाइन फ्लू से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तीसरी तस्वीर दुर्ग की है, यहां भी स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए पूरे मामले को विस्तार से जान लीजिए और पूरी खबर बता देता हूं। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जानते हैं ना, और इंदौर में काफी साफ सफाई रहती है। इसके बावजूद भी इंदौर में डेंगू तेजी से फैल रहा है। लगातार यहाँ डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। यहाँ डेंगू के कुल मामले करीब 350 हो गए। इस सीजन में अब तक डेंगू के कुल 347 केस सामने आ चुके हैं। डेंगू के मरीजों में 190 पुरुष और 124 महिलाएं हैं। इसके अलावा 33 बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डेंगू के चलते एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, जान चली गई। पिछले 48 घंटों में 28 नए मरीज सामने आए हैं। कल की तुलना में आज नए मामले ज्यादा आए हैं। डेंगू से बचाव को लेकर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी, सुनना जरूरी है। सुनाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं। क्योंकि डेंगू और मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर है ये साफ पानी में पनपता है, तो हम ये सावधानी बरतें कि हमारे घर और आसपास 7 दिन से ज़्यादा का पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी अगर कहीं स्टोरेज हो रहा है तो उसको समय समय पर हम बदलते रहें। अगर कोई टैंक ऐसा है तो उस टैंक को हम ढक कर रखें। ये छोटी छोटी सावधानी अपनाएं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझें और उसके बचने के उपाय भी हम अपनाएं। मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से करते हैं। दुर्ग में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की कुल संख्या लगभग 30 के पास पहुंच चुकी है। स्वाइन फ्लू से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों की जान चली गई। दुर्ग भी धीरे धीरे स्वाइन फ्लू का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार कैंप लगाकर लोगों की जाँच की जा रही है। मामले में दुर्ग कलेक्टर ने क्या कहा है ये भी सुनाना जरूरी है। सुनाइए दुर्ग के कलेक्टर। स्वास्थ्य विभाग का टेस्टिंग कंटिन्यूअसली हो और इनके हॉस्पिटल्स में हमारे पास में बेड इन्होंने सुरक्षित कर लिए हैं। जो पेशेंट्स आते हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत इलाज समुचित मिले और एक अवेयरनेस की गतिविधियां हो ताकि लेट डिटेक्शन ना हो, लास्ट स्टेज में लोग हमारे पास ना आए। जितना जल्दी हो सके अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलते हैं तो जाँच करा करके उनको हम क्लिनिकल हेल्प अवेलेबल करवा सकें। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की। यहाँ एक के बाद एक स्वाइन फ्लू के नए मरीज मिल रहे हैं। बिलासपुर शहर का लगभग हर मोहल्ला स्वाइन फ्लू की चपेट में है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की कुल संख्या 150 के पार हो गई है। बिलासपुर में अब तक कुल 151 केस मिल चुके हैं। समझ रहे हैं ना? 10 या 20 नहीं बल्कि 150 के पार। अभी कुल 55 से अधिक एक्टिव केस हैं। एक दिन में 8 से 10 नए मामले सामने आ रहे हैं और अब तक कुल 8 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है, जान चली गई। मामला बेहद गंभीर हो चुका है और हैरानी की बात क्या है जानते हैं? स्वाइन फ्लू को लेकर बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने तक को तैयार नहीं है। बिलासपुर और दुर्ग मिलाकर कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 लोगों की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, जांच कराइए और खुद को बीमारियों से सुरक्षित रखिए। सावधान करना, सतर्क करना, उपाय बताना मेरा काम है, वो मैंने कर दिया है।